अस्सलाम दोस्तों, इन भी मौसम वगैरह में खुशामदीद। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दों की तरफ से रियासती रिट को चैलेंज किया गया है और BLA जैसे दहशत गर्द ग्रुप ने आज फिर अपनी एक ताज़ा तरीन कार्रवाई में निशाना बनाया है बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग को, जहां पर सुराब स्टाइल में कार्रवाई की गई है। दहशत गर्द आए, मस्तूंग शहर में दाखिल हुए, अहम इमारात को जलाया और उसके बाद एक बैंक में दाखिल हुए और पुलिस के आने पर बैंक में मौजूद दहशत गर्दों की तरफ से पुलिस के ऊपर रॉकेट फायर किए गए। बैंक में मौजूद अमले को यरगमाल बनाया गया और उसके साथ साथ बैंक में मौजूद नकदी को भी लूट लिया गया। दहशत गर्दों की इस कार्रवाई में इब्तदाई इतलात के मुताबिक एक बच्चा शहीद जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। DSP मस्तूंग मोहम्मद यूनुस मक्सी ने बताया है कि मुसल्लह हमला आवरों ने पहले मस्तूंग शहर के तहसील ऑफिस पर हमला किया। उन्होंने बताया इस हमले के बाद पुलिस अहलकार पहुंचे और उनका दहशत गर्दों के साथ मुकाबला हुआ। उनका कहना था कि इस मुकाबले के बाद हमलावर तहसील ऑफिस से निकलकर एक बैंक में दाखिल हुए, जहां पुलिस अहलकारों के पहुंचने पर दहशत गर्दों ने पुलिस के ऊपर रॉकेट फायर किए। DSP का कहना था कि FC की नफरी भी शहर में पहुंच गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस अहलकारों का मुसल्लह अफराद के साथ मुकाबला जारी है। उनका यह भी कहना था कि इस वक्त जानी और माली नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, तहम एक बच्चे की शहादत के अलावा 5 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है। उनका कहना था कि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब सरकारी हुक्काम के मुताबिक मस्तूंग के हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हमले के बाद शहर में खौफ व हिरास है, जबकि शहर के मरकज़ी इलाकों को खाली करा लिया गया है ताकि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रह सके। इस वाक़े के साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से हालिया दिनों में भारत की तरफ से पाकिस्तान में ये जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसमें शिद्दत आती हुई महसूस हो रही है। ना सिर्फ शिद्दत आती हुई महसूस हो रही है, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर को और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। और ये मामला भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिर्फ जून के महीने में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने फैसला कुन कार्रवाइयाँ की हैं। 5 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिसने फितनल हिंदुस्तान की यानी BLA की कमर तोड़ दी है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर दहशत गर्दों को शदीद तरीन नुकसान भी उठाना पड़ा। अब देखा जाए हालिया दिनों में भारत की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, स्पॉन्सर्ड जो कार्रवाइयाँ हैं, वो एक जानिब तो इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान का दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है दहशतगर्द तंजीमों पर। और उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईरान, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ उनकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसमें इजाफा हुआ है और ईरान में होने वाले जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वहाँ से इस बात के वाज़ेह तौर पर इशारे मिले हैं कि ईरान की सरजमीन को बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेट कर रही थी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हालिया दिनों में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना सिर्फ तेज़ हुई हैं, बल्कि इन कार्रवाइयों में BLA की कमर भी तोड़ के रख दी गई है। हालिया दिनों में जो एक अहम तरीन कार्रवाई थी वो ज़की की कोल फील्ड यानी या जहाँ से कोयला निकाला जाता है, वहाँ पर रात 3 बजे एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। सुलेमान रेंज को कुदरती गारों से बरामद होने वाले असला और हिंदुस्तानी जो आर्म्ड फैक्ट्रीज़ हैं OBF, उसके सीरियल नंबर्स के साथ जो असला है वो वहाँ पर बरामद हुआ, जबकि एक दस्तावेज़ ऐसी भी बरामद हुई जिसमें नई दिल्ली के फ़ोन नंबर्स भी दर्ज थे। 2 सरकर्दा कमांडर जिनमें नाम था गुलजार उर्फ डॉक्टर हकीम और शाहनवाज मस्तूंग उर्फ प्रोफेसर, ये इस कार्रवाई में ज़िंदा पकड़े गए। बाद अज़ां उन्होंने एक अपने इतराफ़ी बयान जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, उनका ये कहना था कि उन्हें राजस्थान के बीकानेर के करीब BSF की निगरानी में माइन वर्कशॉप
स्टॉप्स की तरबियत दी गई थी। कोल्लू के जुनूब में पहाड़ी दरे में BLA का मीडिया सेल सरगर्म था और यहाँ से बरामद होने वाली यरूशलेम थर्मल साइट्स भारत के रास्ते स्मगल की गई थी और इसकी तरसील के लिए मुंबई की वीरान इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का जाली एक्सपोर्ट लाइसेंस इस्तेमाल हुआ था। यहाँ से ये जो असला वगैरह था ये ट्रांसफ़र किया गया था ईरान, और फिर ईरान से इन असले को पाकिस्तान में स्मगल कर दिया गया था ताकि यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएं। इसी तरीके से कार्रवाई में 2 टारगेट ड्रोन स्ट्राइक से 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था, जिनमें सेल का सीनियर एडिटर अब्दुल हमीद भी शामिल था। और गवादर पंजगूर के साइली शहरा पर फील्ड इंटेलिजेंस स्मगल शुदा कंटेनर को रोका गया, जिससे 12 राइफलें और सैटेलाइट फ़ोन्स जिनके IMEI नंबर्स +91 सीरीज से मैच हुए और उसके साथ साथ BTC 5.8 वाला क्रिप्टो वॉलेट भी बरामद हुआ। ब्लॉकचेन ट्रेल ने इस वॉलेट को पुणे में रजिस्टर्ड शुदा क्लाउड बिट एक्सचेंज से जोड़ दिया। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसे अप्रैल में फादियान ब्रिगेड के फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। कल्लात के कदीम गारों में कायम ज़ेर ज़मीन फ़दाई कैंप से RDX बेस्ड बैरल बॉम्ब्स और ईरानी साख्ता फ्यूज़ भी बरामद हुए थे, मगर सबसे अहम चीज़ वो USB ड्राइव थी जिसमें यहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं उसके सोशल जस्टिस क्लासेस के लेक्चर्स महफूज थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कार्रवाइयाँ जिनकी मैंने ये सिर्फ जून की कार्रवाइयाँ हैं जहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बरामद हुई हैं। लोगों के जहनों को गुमराह करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर लिटरेचर तैयार करके बलूचिस्तान में भिजवाया जाता है। घरों में जो उनके बैठकें हैं वहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं, उनको सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए गुमराह किया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उन्हें रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है, उनको बताया जाता है कि रियासत किस तरीके से आपका इस्तेहसाल कर रही है, मासूम ज़हनों को भटकाया जाता है। और उसके लिए ये सारी की सारी फंडिंग जो है ये भारत से आती है। चैनल उनके लिए इस्तेमाल होता था ईरान का, जो कि अब बंद हो गया। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये कार्रवाई के बारे में बताया है मस्तूम की, अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई है जो पिछले महीने सोराब में की गई थी। वहाँ पर भी इसी तरीके से दहशतगर्द आए थे, वहाँ पर भी जो सरकारी इमारत थी उनको जलाया गया था। इसी तरीके से बैंक्स के अंदर दाखिल हुए थे, वहीं पर उन्होंने वो जो है एक रेवेन्यू ऑफिसर उसको शहीद किया था। बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई अब मस्तूंग में की गई है। अब देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ये मुमकिन नहीं है कि आप जनाब हर एक मोड़ के ऊपर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करें और ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि आप हर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, हर एक गार के अंदर घुसें और वहाँ पर देखें दहशतगर्दी का नेटवर्क है या नहीं है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैसा, और पैसे के साथ साथ वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन जिसको दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं असले के लिए, और ये जो मनी ट्रेल है इसके लिए। इन रास्तों को जब तक ब्लॉक नहीं किया जाएगा, जब तक असले की स्मगलिंग को रोका नहीं जाएगा, जब तक ये जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं इनको सीज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक दहशतगर्द जो हैं वो इसी तरीके से दंदनाते फिरेंगे। अब हालिया दिनों में रियासत की तरफ से चंद इकदाम तो ज़रूर किए गए हैं जिसके नतीजे में स्मगलिंग की जो शरह है उसमें अच्छी खासी कमी आई है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि ईरान के साथ चूँकि पाकिस्तान का अब जो पुराना वाला ताल्लुक़ था वो अब ख़त्म हो गया है। अब एक नए सिरे से एक बरादराना ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ है और इसमें ईरान को अब इस बात का बखूबी इदराक हो गया है कि पाकिस्तान के साथ उसका रीजनल कोऑपरेशन किस हद तक खुद उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ईरान की तरफ से यहाँ पर जो उनका नेटवर्क रॉ का चल रहा है उसको तोड़ने के लिए भी इकदाम होते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ BLA के जैसे दहशतगर्द तंजीमें जो ईरान से सपोर्ट लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी उनके रास्ते भी बंद किए जाएंगे और मुमकिना तौर पर BLA के
दहशत गर्दों को पाकिस्तान में भिजवाया जाएगा ईरान की तरफ से गिरफ्तार करके। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है, वो अफगानिस्तान से हुई है। अफगानिस्तान, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में भी फितना अल खारिज अच्छा खासा उन्होंने वहाँ पर कदम जमाए हुए थे, और फितना अल खारिज की वजह से हमारा जो वज़ीरिस्तान वाला एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ था। अब उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी बीजिंग के अंदर जो सह अफ्रीकी इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उस मीटिंग के बाद अफ़गानिस्तान के रवैये में भी तब्दीली आई है और अब इस बात की इतलात मिली हैं कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो एरियाज़ हैं वहाँ पर BLA की मौजूदगी का ना सिर्फ इतराफ़ किया है, बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो BLA के जो नेटवर्क्स वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर एक क्रैकडाउन भी किया गया है और BLA के चंद सरकर्दा अफराद को अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है और BLA के इन दहशतगर्दों को जल्द पाकिस्तान के हवाले भी कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी मेजर स्टेप है और इसके नतीजे में एक जानिब तो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात में यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी, उसके साथ साथ ईरान और अफ़गानिस्तान अगर इन दोनों ममालिक से पाकिस्तान के अंदर दर अंदाजी को रोक दिया जाए तो फिर यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए बलूचिस्तान पर्टिकुलरली वहाँ पर दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हमें अमली तौर पर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। आज जो मस्तूम का वाक़या हुआ है वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है और इस वाक़े को भी मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इस बात से इसको तशबीह देंगे कि जनाब रियासत की रिट कमज़ोर होगी। आप इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि अभी मस्तूंग के वाक़े को 14 मिनट नहीं हुए थे, 14 मिनट जैसे ही मस्तूंग के हवाले से खबर सामने आती है उससे पहले इंडियन चैनल्स के ऊपर मस्तूंग के वाक़े को लेकर खबरों को ब्रेक किया जाता है और ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, मुसल्ला बगावत हो गई है, मस्तूंग शहर पर जो है वो कब्जा कर लिया गया है, पाकिस्तान के रियासती जो उहदेदार हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, पुलिस को वहाँ से निकाल दिया गया है। इस तरीके से इसको फैंटेसाइज किया गया BLA के हक में इंडियन चैनल से। इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर रियासत पाकिस्तान को अब ना सिर्फ ठोस इक़दामात लेने हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने SCO ममालिक के सामने भारत की दहशतगर्दी और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से केस को प्लीड किया, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के जो सबूत हैं वो पेश करने चाहिए। लोगों को बताना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है, जबकि सबसे बड़ा टेररिस्ट खुद भारत है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा तक जाकर जो अपने मुखालिफिन को टारगेट किलिंग का निशाना बनाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर इनको इकट्ठा करके दुनिया के सामने रखा जाए तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि एक जानिब तो इसका प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर और इंडिया डिफेंसिव मोड में जाएगा और उसके डिफेंसिव मोड में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दहशतगर्दों को मिलने वाली सपोर्ट उसका भी खात्मा होगा। दहशतगर्दों की फंडिंग के ऊपर भी जब रियासत का पैर आएगा, ये जो फंडिंग के चैनल्स हैं जब इनको बंद किया जाएगा, स्मगलिंग के चैनल्स को बंद किया जाएगा तो फिर उसके असरात यकीनी तौर पर यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ ये जो नेटवर्क्स सोशल मीडिया के चल रहे हैं बलूचिस्तान में, इसको भी मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इन तमाम एक्टिविटीज़ को ग्लोरीफाई करके लोगों के सामने पेश करते हैं और मासूम और सादा लोग जो इंसान है वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। तो रियासत पाकिस्तान को इस सिमत में भी देखना चाहिए। मस्तूम का वाक़या यकीनी तौर पर अफसोसनाक है और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए रियासत को जो है वो ठोस इक़दामात करने चाहिए और वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिप्रेजेंटेशन में इजाफ़ा करना चाहिए, पुलिस FC की तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो और किसी दहशतगर्द तंजीम को वहाँ पर कदम जमाने का मौका ना मिले। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।